क्या सवर्ण और यादव एक हो जाएंगे? कुछ दिन पहले तक महज एक सवाल था, लेकिन अब सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इस बात की मांग उठने लगी है। यादव और सवर्ण जातियां एक साथ आने की बात कर रही हैं और इस एक साथ आने की बात से ही कई लोगों के सिट्टी पिट्टी गुम है। कुछ राजनीति करने वालों के हालत खराब है, तो कुछ लोग जो जातीय समीकरण बनाते थे उन लोगों के भी पसीने छूट रहे हैं कि साहब अगर ये लोग एक साथ आ गए तो फिर आखिरकार क्या हो सकता है। चलिए उन संभावनाओं पे भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है और आखिरकार सवर्ण और यादव क्यों एक हो सकते हैं। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए सवर्ण यादव क्यों हो सकते हैं एक, इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा हिंदुस्तान का मैथोलॉजी समझना पड़ेगा, यानी हमारे ग्रंथों को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी और तब आप इस बात को जो है वो सही तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा ये कुछ कमेंट्स हैं, ये आपको बता सकते हैं कि आखिरकार सवर्ण और यादव क्यों एक हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैथोलॉजी की बात कर लेते हैं। मैथोलॉजी में जो यादव हैं, जो यदुवंश है, उनका एक तरीके से कहा जाए तो उनकी शुरुआती अगर चीजें देखी जाए तो काफी धार्मिक लोग और इस तरीके से भगवान के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हुआ करते थे, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण का भी अगर देखा जाए अवतार तो वो भी यदुकुल में ही हुआ और इसी वजह से यादवों को भगवान के सबसे प्रिय बताया गया। उस दौरान यानी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण खुद कहा करते थे कि यादव उनको सबसे ज्यादा प्रिय है और वो भगवान से प्रिय थे। मतलब भगवान और यादवों का एक अलग ही रिश्ता उस मैथोलॉजी के किताबों में लगातार देखने को मिली है। अब आ जाते हैं इसके उलट अभी के परिदृश्य में। कुछ हालात अगर कहें तो वहां पे यादवों को ऐसे प्रिटेंड किया गया, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, जिन लोगों को दिखाया गया कि इन लोगों को धर्म से ज्यादा जो है वो बाकी चीजों से और राजनीति से मतलब है, जाति से मतलब है। जबकि एक वक्त हुआ करता था कि साहब ये लोग ज्यादा धार्मिक हुआ करते थे। मतलब ऐसे मैथोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग काफी धार्मिक हुआ करते थे, काफी पूजा पाठ और भगवान के मानने वाले हुआ करते थे और भगवान पे पूर्णतः भरोसा करने वाले हुआ करते थे। आज के डेट में भी देखा जाए तो भले राजनीति ने यादवों को पाट दिया, सवर्णों को अलग कर दिया, लेकिन ऐसा था कि पहले ये एकदम एक हुआ करते थे, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो है वो भगवान को बहुत ज्यादा मानने वालों में से हुआ करते थे। फिर राजनीति का दौर शुरू हुआ, अलग अलग जातियों के अलग अलग ठेकेदार पैदा हुए और उसके बाद उन ठेकेदारों ने अलग अलग करके, चाहे वो सवर्ण की बात की जाए, सवर्ण में राजपूत की बात की जाए, भूमिहार की बात की जाए, ब्राह्मण की बात की जाए या फिर कायस्थों की बात की जाए, इनको भी अलग किया गया। यही हुआ एसटी एससी के साथ भी, उनको भी अलग तरीके से जो है वो बांटा गया और ओबीसी को भी इसी तरीके से बांटा गया। मतलब ओबीसी में भी जो ठेकेदार हुए नेता, उनको इसी हिसाब से बांटे और सबका मुख्य केंद्र जो था वो जाति और धर्म ही था। इसी के आधार पर जो है वो उनको अलग किया गया। लेकिन अगर हालिया परिदृश्य देखा जाए तो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पे ये मांग उठ रही है। इस मांग को समझना है तो इस कमेंट को समझ लीजिए। सुमित यादव हैं, इनका कहना है बिल्कुल साथ हैं, अब बहुत लड़ लिए बहुजन के नाम पर यादव। इन्होंने कहा कि बहुजन के नाम पे हमने लड़ाइयां बहुत लड़ी है, लेकिन अब आवश्यकता है कि सवर्ण और यादव एक हो जाएं। किसने कहा? सुमित यादव ने। पंकज सिंह कह रहे हैं कि दोनों समाज का व्यवहार अच्छा रहेगा तो क्यों नहीं हो सकता है। उसके बाद धर्मेंद्र कुशवाहा बधाई दे रहे हैं। अनिल कुमार हैं, ये कह रहे हैं कि यदि किसी भी समाज के प्रभावशाली समूह केवल अपने हित, वर्चस्व और शक्ति संतुलन के लिए एकजुट हो तो परिणाम चिंताजनक हो सकते हैं। सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा, कमजोर और वंचित वर्ग की आवाज दब सकती है, प्रतिनिधित्व घटेगा, निर्णय कुछ प्रभावशाली वर्गों तक ही सीमित हो सकते हैं। इनका मानना है कि साहब ऐसा ही होगा। यहाँ पे देखें तो इंद्रजीत कुमार कह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए। सुरेश प्रसाद यादव हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत सुंदर है, अच्छा है, होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अजीत कुमार, अच्छा तो यही होगा कि जाति की राजनीति ना हो, सिर्फ गरीब और अमीर की बात करनी चाहिए, अंग्रेजी शासन वाली सोच को भूलना चाहिए, सामाजिक समरसता के लिए जाति की बात नहीं करें। चलिए इनकी बातों से ये उच्च कोटि का विचार हो गया, लेकिन बिहार में ऐसा चलता नहीं। बिहार में वोट में जाति, बिहार में हर एक बहाली में जाति, बिहार में हर एक तरीके से जाति, एडमिशन से लेकर तमाम चीजों में जाति ढूंढी ही जाती है। और जब जब आप जाति ढूंढेंगे इन चीजों में, तो आपको जाति वाला एक जो कहा जाता है ना, वो राग द्वेष, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी ही देंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए एमडी खर्शीद आलम कह रहे हैं कि सवर्ण यादव के साथ मुस्लिम समाज भी रहेगा तब मजा आएगा। इन्होंने कहा कि मुसलमान को भी उसी में जो है वो जोड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है।
बलजीत राज मौर्य, हाँ, कुछ दिन पहले ही दिनों में पानी पीकर सवर्ण को गाली दिया जा रहा था। सत्ता पाने के लिए आज सवर्ण एकता की बात हो रही है। इनका कहना है कि साहब पहले सवर्ण को गाली दिया जा रहा था, अब सवर्णों को एक करने की बात हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग, ओपी यादव कह रहे हैं बहुत सुंदर बात है, लड़ाई में दूसरा मलाई खा रहा है। उसके बाद आपस में लड़िए, मलाई कोई और खाएगा। मितेश सिंह कह रहे हैं कि भाई साहब यादव और सवर्ण लड़ते हैं, मलाई कोई और खाता है। अब देखिए ये सब सिनेरियो इसलिए जो है वो बन पाया क्योंकि देखिए इसको 2-3 तरीके से आपको समझना पड़ेगा। पहला कि जो एसटी-एससी वोट है वो कभी ट्रांसफर ही नहीं हो पाया और इस बात का कहीं न कहीं दुःख यादवों को है। जब तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी तो उनको लगा कि साहब हम बहुजनों की बात करते हैं लेकिन बहुजन हमारे साथ नहीं आते। बहुजन चले जाते हैं चिराग पासवान के साथ, बहुजन चले जाते हैं जीतन राम मांझी के साथ, बहुजन हमारा साथ नहीं देते। यही बात उत्तर प्रदेश में भी हुआ और इसी वजह से अब उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे इस तरीके का एक जो है वो गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से जो है वो समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है और अगर ऐसा समीकरण बना तो क्या होगा? अगर यादव और सवर्ण एक हो गए तो राजपूतों के 32 विधायक हैं, 23 विधायक भूमिहारों के, 28 विधायक यादवों के, इसी प्रकार 14 विधायक जो है वो ब्राह्मणों के और 2 विधायक लाला जी के। इन सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल होता है 99, मतलब इनके पास 99 विधायक हैं। और अगर किसी एक समाज जैसे कि वैश्य समाज को भी अगर इसमें सम्मिलित किया जाए तो इनके पास भी जो है वो लगभग 26 विधायक हैं और इस हिसाब से जो बहुमत का आंकड़ा है ये 5 से 6 जातियां मिलके ही क्रॉस कर जाती है। मतलब ये 5 से 6 जातियां चाहें तो अपनी सरकार बना सकती हैं आज के डेट में भी। इस तरीके का इनका दबदबा और पावर है और ऐसे में ये लोग अगर साथ आते हैं तो इसका नुकसान बहुत सारी पार्टियों को व्यक्तिगत तौर पे भी होगा क्योंकि जो जात की राजनीति थी, एक के सामने एक के अगेंस्ट में दूसरे को खड़े कर देने वाली राजनीति, उसके उसको लेकर जो है अब चीजें अलग तरीके से काम करेगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई साहब यादव और सवर्ण को एक साथ रखना ये बड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि दोनों का वो कहा जाता है ना कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, उस तरीके की बात है। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर राजपूत भूमिहार एक साथ है, किसी कंडीशन में ब्राह्मण भी एक साथ है, कायस्थ भी एक साथ है, तो 4 तलवार सवर्ण वाले एक मयान में तो रह रहे हैं ना। तो ऐसे में अगर माना जाए कि आगे चल के यादव भी उसमें शामिल हो जाए तो कोई बड़ा बात नहीं होगा। इनसे अगर पूछा जाए कि आरक्षण के नाम पे इन्हें क्या मिलता है, तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मतलब यादव भी मतलब सवर्णों से थोड़ा कम, लेकिन आरक्षण के नाम पे ये भी जो है वो थोड़ा बहुत सताए गए हैं, इनको लगता है, ये अंदर अंदर मानते हैं। कई लोगों ने कमेंट में कहा है एसटी-एससी के नाम पे इनके ऊपर भी कई दफा फर्जी मुकदमे हुए हैं, ये भी ये बात मानते हैं और इसी वजह से इनका भी हाल सवर्णों के जैसा ही कुछ कुछ है और ऐसे में ये लोग अब एक साथ आ सकते हैं और एक साथ आएंगे तो जातीय समीकरण पूरा का पूरा जो है वो हिल जाएगा। फिर कोई जातीय समीकरण इस समीकरण का मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि सबसे पहले आप समझिए कि ये लोग मिलके ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग जो है वो ये आंकड़ा 25-26% पहुंच जाता है। बिहार के कुल आबादी का 26% ये दोनों मिलके हो जाएंगे और इस 26% का प्रभाव पूरे बिहार पे है। मतलब ये 26% चाह दे जिसको भी उसकी सरकार बननी तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है क्योंकि ये इस 26% का 1% जो है वो 5% को प्रभावित कर सकता है। इस तरीके के हालात हैं, मतलब एक व्यक्ति 5 और वोट बना सकता है, ऐसा इसके बारे में दावा किया जाता है और अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि चीजें अलग हो जाएंगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या यादव सवर्ण को एक साथ आना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।